वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू अन अकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आइए फिर से एक सिलसिला इस वीडियो के साथ में स्टार्ट करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज से चैप्टर से स्टार्ट हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके रिवाइज चैप्टर हो जाएंगे पूरी तरह से। आज से मैं चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूं और आप चैप्टर में आपको बराबर ध्यान रखना है। और देखता हूँ चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा, आने वाला बिल्कुल टॉप सीक्रेट है। देखते हैं चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा। आइए मेरे दोस्त, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और मैं इसके पहले ऑफलाइन कोचिंग में बंसल क्लास कोटा की मेरिट ब्रांच का छोटी था केमिस्ट्री का। और मैं बहुत टीचिंग में फेमस रहा हूँ। नीट एग्जाम के लिए, खासकर नीट के क्वेश्चन के लिए मैं फेमस बहुत रहा हूँ। और जिससे आपको सिलेक्शन कराने की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, जिम्मेदारी लेकर के मैं बहुत ही फेमस रहा हूँ। आइए मेरे प्रॉपर वीडियो और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। तो क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? इसके बेनिफिट ये हैं कि एक तो आपको डेली लाइव क्लास मिल जाएगी, स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद इसके अलावा आपको लाइव टेस्ट के बारे में बताया जाएगा, लाइव टेस्ट कराया जाएगा। अपनी आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। आप बच्चों के बीच में रह करके अपनी आप कितना आपकी परफॉर्मेंस है, कितना आपको याद है चीज़ें, वो कर सकते हैं। परफॉर्मेंस क्विज कराया जाता है, जैसे आज प्लस पर क्विज है केमिकल काइनेटिक का सुपर ट्रिक के साथ में, वो सब कराया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे कहना है कि आप आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं, जान सकते हैं। और आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, जिससे आपको ऑफलाइन जो कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग में उनसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन, आपको बहुत सारे टीचर्स का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। और सबसे बड़ा जो फायदा है वो है अनलिमिटेड एक्सेस का। अनलिमिटेड एक्सेस, ये क्या है? अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस क्या है यहाँ पर? अनलिमिटेड एक्सेस में आप रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड करके दोबारा से पढ़ सकते हैं। दोबारा से, मान लीजिए कोई क्लास आपकी मिस हो गई है तो आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं, या दोबारा आप चाहते हैं कि एक बार हमारा कॉन्सेप्ट वीक है, वो दोबारा हम इसको स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो आप दोबारा से इसको कर सकते हैं आसानी से। दोबारा से आप कर सकते हैं इसको आसानी से, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए, आइए मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है इसके लिए हमारा जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है, वो सब्सक्रिप्शन चार्ज ये है कि अगर आप 3 मंथ का अगर आप 3 मंथ का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए 15,000 रुपीज़ है। और पहले से 17% ऑफ है। अगर आप वीरू रेफरल कोड का यूज़ कर लेंगे, तो ये डिस्काउंट होकर के मिल जाएगा आपको 13,500 में। 13,500 कितना हो जाएगा? 13,500। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 30,000 रुपीज, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में 1 लाख के आसपास की फीस होती है। 1 लाख के आसपास की फीस होती है। और अब आपको 30,000 रुपीज में अनलिमिटेड आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर अनलिमिटेड टीचर के साथ में आप पढ़ाई कर सकते हैं, अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। और अगर ये आप वीरू रेफरल कोड का यूज करते हैं यहाँ पर, तो यही कोर्स आपको मिल जाएगा 27,000 रुपीज में। 27,000 रुपीज में मिल जाएगा। 2 साल के प्रोग्राम में आप जाते हैं, जिनको 2022 में एग्जाम देना है, 2022 में, तो उनके लिए मात्र 36,000 भैया 36,000 रुपये है। वीरू कोड का यूज करिए, आपको 32,000 रुपये, 32,400 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। आइए मेरे दोस्त, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर आ ही गया। अब तक आपको मैंने मैकेनिज्म पढ़ाया था, और मैकेनिज्म से आप लोगों ने बड़े कॉन्सेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए होंगे। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने मैकेनिज्म पढ़ के यूट्यूब पर, जिन लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप यूट्यूब पर जाइए, वीरेंद्र कुमार अनअकैडमी डालिएगा, आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर। रिएक्शन मैकेनिज्म जीओसी पार्ट 1 से, तो आपको वहाँ पर आसानी से उनको पढ़ना है, पूरा सीख लेना है, क्योंकि वहाँ मैंने पूरा बेसिक्स पढ़ा रखा, समझा रखा है आपको डिटेल में। कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी और आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं।
चलिए भाई, सब लोग कितने लोग आ चुके हैं भाई? देखो सब लोग लाइव आ गए हैं भाई। जल्दी जल्दी फटाफट देखिए भाई, जल्दी से। सब लोग कितने लोग आ चुके हैं लाइव, जल्दी से बताइए भाई फटाफट, कितने लोग आ चुके हैं लाइव? यहाँ पर देखता हूँ कितने लोग आ गए हैं। सब लोग आइए जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी आइए भाई। चलो आगे भाई, स्टार्ट करो भाई। स्टार्ट करता हूँ भाई, देखो। चलिए, एल्केन स्टार्ट, चैप्टर नंबर 1, बेसिक इंट्रोडक्शन। पहला है कि भैया हाइड्रोकार्बन क्या है। पहला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना कंपाउंड। कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोकार्बन। माय माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरा आपसे ये कहना है कि जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक का नाम है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और एक का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इस एलिफैटिक के अंदर क्या आएगा? एलिफैटिक के अंदर दो और पार्ट कैटेगराइज हो जाएंगे। कौन कौन से? एक का नाम है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक का नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये तो एरोमेटिक वाले रहेंगे, बेंजीन रिंग वाले रहेंगे। इसका एग्जाम्पल है सैचुरेट का मतलब इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट। सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट। और यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड प्रेजेंट। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? प्रेजेंट होगा। क्लियर है भाई? चलो आगे। सबको क्लियर है भाई? बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ आपको। समझ पा रहे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी बताइए भाई। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाइड्रोकार्बन का बिल्कुल बेसिक बात है ये। चलो आगे चलिए। आइए, बेसिक इंट्रोडक्शन में जरा ध्यान दीजिएगा भाई। बेसिक इंट्रोडक्शन। तो जो सैचुरेटेड एल्केन है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हम लोग यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आइए देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। यहाँ पर हो जाएगा, का एग्जांपल है एल्केन। अगर मैं एक नॉर्मल चेन कंपाउंड्स का बनाऊं तो यहाँ पर जरा देखो, एच मीथेन है, इसको मार्स गैस बोलते हैं। ये मीथेन है, तो मार्स गैस बोलते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल से। क्लियर? कार्बन, कार्बन लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम। और बॉन्ड एंगल
109 डिग्री, 109.5 डिग्री। ठीक है, क्लियर भाई? सबको क्लियर भाई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सैचुरेट हाइड्रोकार्बन, आइए प्रिपरेशन जल्दी जल्दी बताइए, प्रिपरेशन जल्दी बताइए भाई, कैसे बनाएंगे जल्दी जल्दी बताइए। क्या है प्रिपरेशन, जल्दी बताओ भाई। मैं एक जनरल लिखता हूँ भाई फार्मूला। फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन और अल्काइन से प्रिपरेशन करते हो, क्या करते हैं, इस पर रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एल्काइन क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे। आइए देखिए, देखें यहाँ पर ध्यान से। CN है, H2N है, और CN है, H2N है, -2N। ये किसका फार्मूला होता है? और पिछले वाले में एल्केन में भी नोट कर दो। एल्केन में इसका जनरल जनरल फार्मूला होता है भैया CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला है। ये क्या है, जनरल फार्मूला है। क्लियर? इसके जो होमोलोगस सीरीज है ना, होमोलोगस सीरीज, वो होती है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ऐसे सोआन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन सब हो जाता है। अगर इस पर रिडक्शन कराया जाए, देखो यहाँ पर H2Ni से, H2Ni, H2PT, कुछ भी डाल दो आप, H2PT डाल दो यहाँ पर, इस पर रिडक्शन कर दो आप, H2Ni, H2PT, PD और PT, कुछ भी कर दो, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, जल्दी बताइए, यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे एल्कीन को एल्केन में, मतलब फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2। और यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग है, पहले एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, फिर एल्केन में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्कीन पर स्टॉप नहीं होगी रिएक्शन, CnH2n+ क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? CnH2n और से एल्केन बन गया। अब मैं थोड़ा इसका एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, जरा देखो ध्यान से। एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, देख लो, H2Ni कर लो भाई, क्या आंसर आया जल्दी बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH। दूसरा क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर H2 और Ni कर लो, डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो। बस पाई बार हटाओ जी, H को लगाओ, क्या करोगे, पाई बार हटाओ जी, H को लगाओ जी, पाई बार हटाओ जी, H को लगाओ जी, तो क्या आंसर आएगा, पाई बार हटाओ जी, CH2 और क्या हो जाएगा, CH3। बस पाई हटाया, H लगाया, फिर पाई हटाया, H लगाया, आंसर आ चुका है। क्लियर भाई? चले आगे, दूसरा प्रिपरेशन जल्दी बताओ भाई, जल्दी से बताइए, दूसरा कैसे बना सकते हैं हम? किसी को याद है भाई, जल्दी जल्दी बताइए, किसी को याद है? जल्दी बताओ भाई, किसी को याद है? अगर हम चाहें तो प्रिपरेशन में फ्रॉम कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन से हम एल्केन बना सकते हैं। क्या बन जाएगा, एल्केन। आप जरा देखिए ध्यान से, पहला पार्ट इसका है, आपने नाम सुना होगा क्लेमेंसन,
याद आया क्या? एक वीडियो में बना डाल रखा है, नेम रिएक्शन जाके देखिएगा, ये लिखा हुआ है क्लेमेंशन रिडक्शन। अगर याद है बताओ क्या करते हैं इसके अंदर, क्या होता है रिएजेंट? लोग भूल गए। आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच इन द प्रेजेंस ऑफ Zn Hg और HCl जो गिव क्या आंसर आएगा? आर सी एच टू और क्या आ जाएगा? एच। अगर मैं कीटोन ले लेता हूं भाई, आर सी ओ आर प्लस Zn Hg HCl, क्या आंसर हो जाएगा? आर सी एच टू और क्या आ जाएगा? आर। क्लियर? अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पर उल्फ किस्नर, उल्फ किस्नर जल्दी बताओ, मैं पढ़ाया था क्या उस पे? उल्फ किस्नर रिडक्शन, जल्दी बताओ भाई, क्या आंसर था? जल्दी बताओ भाई, भूल गए, सब भूल गए। मैंने कहा था मैकेनिज्म पढ़ लो, सब कुछ याद आ जाएगा। NH2 NH2 भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या आंसर आएगा? आर सी एच डी, आर सी ओ आर। यहाँ पर ये तोड़ दिया बॉन्ड, क्या हो जाएगा? आर सी एच टू और क्या हो जाएगा? आर। आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, खत्म काम। कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी देखिए यहाँ पर ध्यान से। अगर मैं एक और लेता हूँ, एल्डिहाइड है ना, या कीटोन है, इसी पर हम डालते हैं रेड फास्फोरस और एच आई। क्या डालते हैं? रेड फास्फोरस और एच आई, रेड फास्फोरस और एच टू, रेड फास्फोरस एच टू के साथ, रेड फास्फोरस और एच टू के साथ में ये भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। रेड फास्फोरस और क्या हो जाएगा? एल्केन। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? एल्केन। क्या हो जाएगा? आर सी एच टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर सी एच टू और क्या हो जाएगा? सी एच टू। खत्म काम, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, तीसरी हेडिंग जल्दी बताइए, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। याद करो, एल्काइल हैलाइड पर एसिड डाल दो, जिंक और एसिड। जल्दी बताओ भाई, जिंक और एसिड डाल दो, Zn और HCl डाल दो। जल्दी बताओ भाई क्या आएगा? यहाँ पर डाल दें Zn और, जल्दी बताओ, H प्लस, तो यहाँ से क्या लग जाएगा? एल्केन, आर एच, क्या बन जाएगा? आर एच। क्लियर? अगर मान लो सी एस थ्री आपने ले लिया, सी एस थ्री सी एल और Zn H प्लस डाला आपने, तब आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ, सी एच। चलो आगे, इसी में ओट्स रिएक्शन है, ओट्स रिएक्शन, इसको हमने पहला मान लिया, इसको मैं पहला मान लेता हूँ, इसको मैं दूसरा मान लेता हूँ। ओट्स रिएक्शन पढ़ा है आप लोगों ने, सबने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके मेरा देख लीजिएगा, वीरेंद्र कुमार अन अकेडमी, नेम रिएक्शन पार्ट वन, नेम रिएक्शन पार्ट वन देख लीजिएगा, सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा, सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा। नेम रिएक्शन पार्ट वन देख लीजिएगा, खत्म काम यहाँ से। क्या था? एल्काइल हैलाइड, सोडियम एंड ट्राई ईथर, तो आंसर क्या आता है? आर और आर। तो खत्म काम, कुछ नहीं करना आपको। इसकी ड्राबैक भी हमने समझा रखा, आप जाके देखिएगा, वहां पर आपको मालूम चल जाएगा। क्लियर भाई? नेक्स्ट, चौथा नंबर आता है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड।
फोर्थ नंबर पर आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला है भैया डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कर दो आप? CO2 गैस बढ़ा दो, CO2 गैस बढ़ा दो बस। डीकार्बोक्सिलेशन देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट ले लिया। ये मैंने आपको एक वीडियो डाल रखा है, देखना पूरा डाल रखा है। डी कार्बोक्सिलेशन के ऊपर, इसके ऊपर डी कार्बोक्सिलेशन के ऊपर, डी कार्बोक्सिलेशन के ऊपर डाल रखा है। Na के साथ में कर दो यहाँ पर NaOH, NaOH और CaO हीट कर दिया। क्या बन जाएगा? CH4 प्लस क्या बन जाएगा? Na2CO3। बस खत्म काम। CH4 अगर मान लो ये ले लिया है CH3 CH2 Na प्लस, क्या हो जाएगा? आपने इसको हीट कर दिया, क्या हो जाएगा? CH3 और CH3 प्लस क्या हो जाएगा? बाहर जल्दी बताइए। Na2CO3 क्या हो जाएगा? Na2CO3। क्लियर है भाई? चलिए का बी पार्ट देखिए यहाँ पर। बी पार्ट जो होता है ना, बी पार्ट, अगर मान लो आप COH ले लो और इस पर इसके अलावा आप जो है R डेरिवेटिव भी ले लो एसिड का, इस पर आप वही डाल दो रेड फास्फोरस वाला RH2। इस पर भी क्या कर दो आप? रेड फास्फोरस और बस। यहाँ क्या बन जाएगा? एल्केन। बनना क्या है? एल्केन। वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। खत्म काम। क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। खत्म काम। पांचवा है हाइड्रो बोरेशन रिडक्शन। याद करो, एक रिडक्शन होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है। मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा रखा है, तो वो आप देख लीजिए। क्या होता है इसमें? क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए भाई, यहाँ पर क्या होता है? कोई एल्कीन है, एल्कीन पर रिएजेंट डाल दिया आपने B2H6। अगले स्टेप मान ले एस्टिक एसिड, यहाँ से भी H और यहाँ से भी H निकल के जाएगा। RCH2 CH2 और R, ये क्या बन गया? एल्केन बन गया। ये क्या बन गया है? एल ये क्या बन चुका है? एल्केन। ये रे भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? जल्दी से बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो आगे नेक्स्ट। आइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा रखा है मैंने आपको, जल्दी बताइए। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा रखा है क्या हमने? कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या पढ़ाया है इसमें हमने? क्या बताया था? इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया जाता है। क्या करा है? जल्दी बताइए भाई, क्या किया जाता है? यहाँ दो मोल लिया जाता है CH3COO Na प्लस वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और क्या बन जाता है? मीथेन बन जाता है। सॉरी, मीथेन कह रहे हैं, इथेन। मीथेन नहीं बना सकते हैं इसे, मीथेन नहीं बना सकते हो आप।
ठीक है, मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म बाय दिस मेथड। और जल्दी जल्दी बताइए, H2 प्लस NaOH, H2 गैस रिलीज होती है प्लस NaOH बनता है। ये कंप्लीट रिएक्शन है। कैथोड पर क्या होता है, एनोड पे क्या लिख दीजिए, एट कैथोड। कैथोड पर क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O, O फ्री रेडिकल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, देखो जरा ध्यान से, -Na प्लस, और इसके बाद इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 2R C डबल बॉन्ड O, इस पर फ्री रेडिकल, ये तुरंत अनस्टेबल, तुरंत टूट जाएगा, क्या बनेगा, R फ्री रेडिकल प्लस क्या हो जाएगी, CO2 गैस निकल गई। अब R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2 R R हो जाएगा भाई। और कैथोड पर क्या होता है, सॉरी हमने ये एनोड लिखा है, हमने गलती से यहाँ लिख दिया कैथोड, ये एनोड पर होता है रिएक्शन, ये है, यहाँ ऐड एनोड, ऐड कैथोड, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, H2O इलेक्ट्रॉन लेगा जो वहां से निकला था, क्या बनाएगा, OH प्लस H फ्री रेडिकल, और 2H प्लस फ्री रेडिकल टू गिव क्या हो जाएगा, H2 गैस। इसके बारे में पूछा गया है और इसके बारे में पूछा गया है, कहाँ पर लिबरेशन है, कहाँ पर क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी गया है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी बताइए भाई, प्रॉपर्टीज क्या क्या, क्या क्या है इसकी प्रॉपर्टी, जल्दी जल्दी बताइए, कितने लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज में इसके, जल्दी बताइए। बताइए प्रॉपर्टीज। पहला, जरा देखो ध्यान से, पॉइंट वाई लिख दिए, पॉइंट। प्रॉपर्टीज है कि दे आर नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर इन नेचर, पहला। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ड्यू टू absence of pi bond they give free radical substitution reaction। क्लियर भाई, क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। अगर हम बात करें 1 कार्बन से लेकर के 5 4 कार्बन तक, जल्दी बताओ, 4 या 5, 4 कार्बन या 5 कार्बन तक, जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी। 1 से लेकर 4 तक, जल्दी जल्दी लिखिए यहाँ पर, 1 से लेकर 4 तक, भूल गए सब लोग। ये होती हैं गैसेस। C5 से लेकर C17 तक, जल्दी बताइए, 17 तक होती हैं लिक्विड, और C18 से लेकर अबव होती है सॉलिड। C5 वाले कार्बन में ना, C5 वाले में ध्यान रखना, C5H12 वाले में, C5H12 वाले में ध्यान रखो भाई, कुछ पॉइंट है, जरा देखिए ध्यान से क्या पॉइंट है।
पॉइंट ये है, ये कंपाउंड बनता है CH3 CH2 CH2 CH2। ये दूसरा बनता है CH3 CH3 और क्या है CH2 और CH3। एक दो तीन चार पाँच। तीसरा बनता है CH3 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 और क्या है। क्लियर भाई, क्लियर है। अब ये लास्ट वाला जो है ना, ये वाला कंपाउंड, ये वाला ना, ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये वाला कंपाउंड, इसे बोलते हैं गैस। ये होता, ये ये हो, बाकी ये होते हैं लिक्विड, और ये भी क्या होता है लिक्विड। ये गैस का एक्सेप्शनल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो आगे। और पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मास इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मास बढ़ने पे क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस व्हेन मास इंक्रीजेस। मास इंक्रीज करने पर सॉलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। अगला है भाई, जल्दी बताइए, अगला क्या आता है, जल्दी बताओ भाई, अगला बताओ। अगर इफ मॉलिक्यूलर मास सेम, तो कहते हैं कि सरफेस एरिया या ब्रांचेस, देखो ब्रांचेस इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है ये वाला क्वेश्चन। ये देखो सरफेस एरिया ज्यादा है, पूरा लीनियर फॉर्म में, चेन के फॉर्म में है। CH3 है, यहाँ पर है CH2 CH3 है। अगला वाले में क्या है, यहाँ पर क्या है CH3 है, यहाँ पर क्या है CH3 है, और यहाँ पर क्या है CH3 है। क्लियर। तो इसमें सरफेस ब्रांचेस ज्यादा हो गए, देखो दो दो ब्रांचेस हो गई। इसमें कितना, एक ब्रांचेस, इसमें ब्रांचेस क्या है, कम। टर्निंग पॉइंट पहले वाले का खत्म काम, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी नोट करो भाई, फटाफट जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो भाई। जल्दी से लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी, जल्दी से बताओ क्या आता है आंसर इसका। चलो आगे, नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं इसमें केमिकल ऐड करता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। लाइट की प्रेजेंस में होती है, या परऑक्साइड लेते हैं कभी कभी, परऑक्साइड या लाइट एक्चुअली लिखा रहता है लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है। और लोअर एल्केन डू नॉट गिव नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन।
बस खत्म काम, ये आपको ध्यान रखना है। MTR ये एग्जाम में आ सकता है, पूरी एनसीईआरटी की लाइन उठाया है मैंने, और मैंने आपको मना कर रखा है कि भैया एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, मैं खुद पढ़ा दूंगा, पूरा करा दूंगा, आपको घबराने की बात नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं सब कुछ करा दूंगा। बट आप है कि मानते नहीं, अरे कहते नहीं दिल है कि मानता नहीं, वही वाले हाल है आपका। आप जो मानते नहीं, आप तो पढ़ने में लगे रहते हैं पूरा, जो एग्जाम में आता है वो हम पढ़ा दूंगा पूरा। पूरा एनसीईआरटी आप लास्ट तक देखिए, पूरा आपको एनसीईआरटी कवर कर रखा है मैंने, पूरी एनसीईआरटी कवर कर रखा है, पूरी एनसीईआरटी कवर कर रखा है, पूरी एनसीईआरटी कवर कर रखा है भाई। नोट कर लो फटाफट जल्दी जल्दी। पहला आता है भैया हेलोजिनेशन। पहला क्या आएगा? पहला आता है हेलोजिनेशन। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन। लेकिन फ्लोरिनेशन नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनाता है, ये नहीं किया जाएगा। और आयोडीन वाले में रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। कराना हो तो आपको स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा आसानी से। क्लियर? तो रिएक्शन किसकी कराना है आपको? Cl2 और Br2 की। तो Cl2 की यहाँ रिएक्टिविटी ज्यादा, और इसकी सेलेक्टिविटी ज्यादा है। सेलेक्टिव मतलब एक ही जगह रिएक्शन करेगा, जो मोर स्टेबल बनाएगा फ्री रेडिकल। क्लियर भाई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? सबको समझ में आ रहा है भाई? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? एक होता है रिएक्टिविटी और एक होता है सेलेक्टिविटी, जो सिलेक्ट करके ही प्रोडक्ट बनाए, तो क्या बोलते हैं? सेलेक्टिविटी। एक जो रिएक्टिविटी क्या है? जो रिएक्ट कर जाए, कितनी अमाउंट हो सब जगह पर रिएक्ट कर जाए, उसे क्या बोलते हैं? सेलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी। चलो आगे देखे जरा ध्यान से। मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है कि अगर हेलोजिनेशन रेट ऑफ हेलोजिनेशन इन एल्केन सबसे फास्ट होता है 3 डिग्री एल्केन में, फिर होता है 2 डिग्री एल्केन में। जल्दी जल्दी बताइए। एल्केन में, और उसके बाद होता है 1 डिग्री एल्केन। रीजन क्या है? ड्यू टू मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। मोर स्टेबल फ्री रेडिकल की वजह से, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल की वजह से ये क्या है? रिएक्टिविटी क्या होती? फास्ट होती है। रिएक्टिविटी क्या है? फास्ट। क्लियर? समझ गया कि नहीं समझ गया? जल्दी बताइए। चलो आगे। चलो, अब इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस है ना, वो 3 स्टेप पर होती है। एक का नाम होता है चेन इनिशिएशन,
एक का नाम होता है चेन प्रोपोगेशन और एक होता है चेन टर्मिनेशन। क्या होता है चेन टर्मिनेशन? ये वाला जो स्टेप है ना, मस्ट बी एक्सोथर्मिक। कंडीशन है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, मस्ट बी एक्सोथर्मिक होना चाहिए। कितनी सारी बातें आप सीख पा रहे हो, आप आपको पता भी नहीं था कि ये चीजें हो जाती हैं यहाँ पर हेलोजनेशन के अंदर। कितनी सारी चीजें सीख रहे हो आप बता नहीं सकते। आप देखिए वीडियो को पूरा, मैंने आपसे कहा था पूरी एनसीईआरटी नहीं टच करना, नहीं टच करना, नहीं टच करना। मैं आपके सामने हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए इस वीडियो में, और लोगों तक को पहुंचाइए कि उनको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जो ये लोगों के अंदर मिथ है, केमिस्ट्री अगर करना है तो बायो क्या बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना होगा, वो सब करने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो आप आसानी से, आप वीडियो मेरा देख लीजिए, आपको पूरी कंप्लीट करा दूंगा मैं वीडियो में ही पूरा। सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, आसानी से सब कुछ चीजें बता दी जाएगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप परेशान होते हैं एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिर ऐसा फलाना ढिमका बहुत सारी चीज करते रहते हैं, वो सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? चलो आगे, जल्दी बताइए। पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, सब लोग पढ़ाई पर, बातें मत करो भाई। बातें कर रहे हो ना? चलो, एक बात और ध्यान रख लेना। मैंने बताया भी होगा कि प्रेडिकल के अंदर होमोलाइसिस होता है ना, या बोलते हैं इसको होमोलिटिक। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। अगर आप उसकी रिएक्शंस को कंप्लीट देखें ध्यान से, तो क्या आंसर हो जाएगा? देखो यहाँ पर CH3 था, CH4 ले लीजिए, प्लस Cl2 ले लीजिए, लाइट डाल दीजिए, इसके नीचे एक्सेस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा CCl4, प्लस क्या निकल जाएगा HCl, 4 मोल भी HCl। और अगर आप CH4 ले लें और Cl2 करें और CH4 के नीचे एक्सेस अमाउंट ले लें, तब आंसर आता है CH3। पहले स्टेप में ही रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट। ये आपको बहुत ध्यान देना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पूछता है आपसे एग्जाम के अंदर। चलो आगे पढ़ू, मैं आगे, जल्दी बताइए भाई। नेक्स्ट, अगला आता है कंबशन। कंबशन रिएक्शन, जलाना। कंबशन का मतलब क्या होता है? जला दो, जला दो। किसको जला दो? एल्केन को जला दो। किसको जला दो? एल्केन को। क्या आंसर आएगा कंबशन के अंदर? अगर आप मीथेन पर कंप्लीट कंबशन करते हैं, पहला पॉइंट, प्लस O2, तब आंसर क्या आएगा? यहाँ बन जाएगा CO2 प्लस क्या हो जाएगा, 2H2O। क्लियर है भाई? बैलेंस कर लेंगे आप, यहाँ 2 लगा दीजिए, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4, कार्बन 1, कार्बन कितने, 4, कार्बन कितने, 4, बिल्कुल सही है। दूसरी क्या रिएक्शन है भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या रिएक्शन है? इसका जो जनरल फार्मूला है ना, इसका जनरल फार्मूला, मैं इसको हटा देता हूँ, आपके एनसीईआरटी का डेटा है। ये हो जाता है CnH2n+2, ये एल्केन हो गया, प्लस 3n+1 बाई
कितना है 2 और क्या है O2 गिव NCO2 नंबर ऑफ कार्बन जितने हम प्लस N+1H2। क्लियर भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सबका आंसर आप निकाल सकते हैं, का आंसर सबका निकाल सकते हैं आप आसानी से। अगर आप इसी मीथेन को इनकम्प्लीट कर दो, इनकम्प्लीट कंबशन, तो यहाँ मीथेन प्लस O2 टू गिव क्या बन जाएगा CO, CO बन जाएगा प्लस, जल्दी बताइए, सॉरी कार्बन बनेगा, हमने गलती लिख दिया है, यहाँ से कार्बन बन जाएगा, गलती लिख दिया हमने, यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्बन, यहाँ पर क्या आएगा कार्बन। तो यहाँ पर हो जाएगा CH4 प्लस O2 फिर क्या हो जाएगा कार्बन, सॉरी प्लस क्या हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखो भाई, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन क्या होता है? कंट्रोल ऑक्सीडेशन जल्दी बताइए। मीथेन प्लस O2, अगला है मीथेन प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं एनसीईआरटी का डेटा दे देता हूँ, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या है मीथेन प्लस कॉपर, कितना है यहाँ पर 100 ATM के आसपास, बहुत हायर टेम्परेचर प्रेशर पर कराया जाता है। और तीसरा है 2CH3CH3 प्लस 3O2 in the presence of Mn CH3CO का होल ट्वाइस। अब देखिए क्या 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 बन जाता है, जल्दी बताइए भाई क्या क्या बन जाता है। पहले वाले में क्या बनता है जल्दी बताइए, पहले वाले में बनता है मीथेनॉल, स्प्रिट बोलते हैं इसको, तो बहुत पॉइजनस होती है CH3COH, मीथेनॉल बन जाता है, 2 मोल यहाँ पे मीथेन ले लो। दूसरे वाले में क्या बनता है भाई जल्दी बताइए, फॉर्मल्डिहाइड प्लस क्या होगा H2O रिलीज हो जाता है। और तीसरे वाले में 2 मोल आप क्या मिल जाता है एसिटिक एसिड। खत्म काम, कुछ नहीं करना आपको। अगर KMN4 को 3 डिग्री को, यहाँ CH3 है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H, इसको आपने KMN4 डाल दिया तो ये बना देता है यहाँ पर एसिटिक एसिड, यहाँ पर हो जाएगा KMN4 के साथ में अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ पर अल्कोहल CH3 इधर क्या है CH3, इधर क्या हो जाएगा OH। खत्म काम, कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर भाई, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी बताइए भाई। चलो आगे फटाफट चलो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। चलिए अगला जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा, अगली प्रॉपर्टी क्या है।
आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन क्या होता है? आइसोमेराइजेशन नॉर्मल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू ब्रांचेज। ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? रीजन क्या होता है आइसोमेराइज का? AlCl3 एनहाइड्रस और HCl। देख लो जरा ध्यान से यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 CH3 पर क्या डाल दिया हमने? एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3 और क्या है? S। ठीक, क्या आंसर आएगा? CH3 और क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बताइए भाई फटाफट। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन 6 and more than 6 carbon, 6 and more than 6 कार्बन कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ कन्वर्ट हो जाता है भाई, जल्दी बताइए। कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू बेंजीन रिंग। क्या होता है बेंजीन रिंग में? क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। बेंजीन रिंग में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर भाई? जरा देखो ध्यान से, मान लो ये है 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा? जल्दी बताइए, ये हो जाएगा? यहाँ पर आपने लिया Cr2O3, एक बार पूछा गया था 770 केल्विन पर और 10 से 20 एटीएम के अंदर। यहाँ क्या बन जाती है? बेंजीन। अगर मान लो 7 कार्बन हो जाए, 1 2 3 4 5 6 और 7, कुछ नहीं करना, आपको घबराने की बात नहीं है। बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। अगर 8 कार्बन हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। आ जाएगा? बस दो लगा दो, इथाइल लगा दो, या तो ये हो जाएगा या तो देखो मिथाइल ऐड कर देंगे। कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी है इसकी। क्लियर? आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी फटाफट। नाइट्रेशन एंड क्या होता है? RH HNO3 लाइट की प्रेजेंस में
क्या हो जाएगा, RnO2। यहाँ नीचे एक नोट बना के लिख देना, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। और दूसरा क्या करना है आपको, जल्दी जल्दी बताइए। दूसरा आपको करना है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन क्या हो जाएगा, RH H2SO4 लाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा आंसर, RSO3H। प्लस में क्या निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ पर H2। क्लियर, क्लियर है कि नहीं भाई? देखो यहाँ पर ये है, पर ये क्वेश्चन कर दिया, SO3। क्लियर भाई, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? चलिए, अब आगे एक और चीज आता है। अभी मैं इसमें क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिससे वो भी दिक्कत खत्म हो जाए आपकी। एक है कि पायरोलिसिस या क्रैकिंग करना होता है ना, क्रैकिंग करना, तोड़ना। पायरो का मतलब हीट करना ना, पायरो का मतलब हीट, लेकिन मतलब तो क्या होता है, तोड़ना। मतलब जो एल्केन है ना, तो मान लो C3H8 है, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। देखो दो तरह से क्या क्या टूटता है, यहाँ लिख दो आप। एक तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, या तो ये टूट जाए, एल्कीन में एक बार एल्कीन का आना चाहिए, और यहाँ पर या तो आ जाए बीच में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या है, ये क्वेश्चन। क्लियर, ब्रेक करना इसको बोलते हैं, पायरोलिसिस बोलते हैं इसको। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। पहले एल्केन का एक बार देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं किसी को, किसी कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एल्केन पर। जल्दी बताओ, ए और बी क्या बनेगा? देखो रोड मैप क्वेश्चन। ठीक, पहले क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन पर क्लोरीनेशन कर दिया, क्या हो जाएगा, साइक्लो क्लोरो बेंजीन बन जाएगा, सॉरी बेंजीन पे आ जाएगा। खत्म काम, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ इजी, बहुत इजी, बहुत इजी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, बल्कि सिंपल सिंपल तरीके से मैं करा देता हूँ, आपको सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगला देखो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन है, पर NaOH कराओ, ए प्रोडक्ट, और फिर इसके वाटर डाल के इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। फिर जो बी बन जाए उस पर Cl2 और लाइट फिर डाल दो। बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या आंसर आएगा फटाफट। पहले वाले में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, क्या आंसर आएगा, CH3 CH2
और क्या हो जाएगा जल्दी बताइए भाई, सी ओ ओ माइनस, और क्या हो जाएगा Na प्लस, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दो मोल इसके जुड़ जाएंगे, CH3 CH2 और CH3, और इस पर क्लोरीनेशन मोरेशल बीच में किसी भी लगा दो, यहाँ लगा दिया मान लो, क्लोरीनेशन कर दिया, माइनर वाला किनारे लगा दो, क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री बनेगा फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और यहाँ कितने डिग्री बनेगा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। खत्म काम, कुछ भी आपको करने को सकता नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं करना। कितना आसान क्वेश्चन है के, कितना आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना आपको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन कर लेना है, बल्कि पूरा एल्केन हमने खत्म कर दिया। एक और क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, मैं दे रहा हूँ आपको। क्या आंसर आएगा इसका, कौन सी रिएक्शन है ये, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या करता है, सीओ को कन्वर्ट कर किसमें करता है, CH2 में। तो आंसर क्या आ जाएगा, CH3 CH2 आ जाएगा C। अगला सवाल जरा देखो ध्यान से, ZnHgHCl, क्या हो जाएगा, CH3 CH3, इस पर Cl2 और लाइट, क्या हो जाएगा आंसर, CH3 CH2 और क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और Cl। खत्म काम, कुछ भी नहीं करना आपको, आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, समझ गए बात कि नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आज आपको पूरा एल्केन पढ़ा दिया, पूरा एल्केन पढ़ा दिया है, पूरा एल्केन पढ़ा दिया आपको, बिल्कुल मजा आ गया। मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने पहले बोला था आपको एनसीईआरटी टच करने की जरूरत नहीं है, पूरा एल्केन मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो पूरा एल्केन खत्म कर दिया, अगले वीडियो में आपको मिलूंगा एल्कीन के साथ में, अगले वीडियो में मिलूंगा मैं एल्काइन के साथ में, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, पूरा आसानी से आप अच्छे से कर पाएं, पूरा चैप्टर वाइज रिवीजन कर पाएं, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्रॉमिस करें इसको लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्रिप्शन ले लें, जिससे कि आपकी जो प्लस पर क्लास चल रही है, जो सुपर ट्रिक क्लास चल रही है, उस पर आप फिजिकल केमिस्ट्री भी कर सकते हैं आसानी से, कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना वो मैं सिखा रहा हूँ वहां पर। उसके लिए आप वीरू कोड का यूज करें, उसके लिए वीरू कोड का यूज करें, आपको वीरू कोड का यूज करें, वीरू यूज करें, आपको 10% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एल्कीन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू।